हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1977 ऋषिकेश। You have to make it public that I am going to have Garbhadhan Sanskar. It is not a secret thing. It is a ceremony. And then when she is pregnant, no more sex. No more sex means so long the child is there, 10 months, and unless the child is grown up, at least 6 months, no sex. That means once you have sex and then abstain for 16 months. इसका हिंदी में अनुवाद है, आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूं। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार संभोग करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए संभोग नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुनाथ प्रणाम। इस कोर्ट में, स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोल रहे हैं, वो है सेक्स कंट्रोल। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। तो शास्त्रों के हिसाब से काम, सेक्स, इसका पर्पस है संतान उत्पत्ति। ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। यही बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब हम संतान चाहते हैं तो हमें गर्भधान संस्कार करना चाहिए और उसको बताना चाहिए। इस्कॉन में नॉर्मली जब पति पत्नी इच्छा करते हैं कि हमारे संतान हो, तो वो 50 राउंड्स पर डे करते हैं, दोनों पति और पत्नी। और जब कंसेप्शन हो जाती है फिर वो सेक्स से दूर रहते हैं, जैसा प्रभुपाद जी बताते हैं। 10 महीने बच्चा घर में रहता है, नो सेक्स। उसके बाद बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो 6 महीने का जब तक हो, नो सेक्स। ये एक सेक्स कंट्रोल का तरीका है। आज के युग में सेक्स कंट्रोल बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशना पापा विद्येन में वैरिण। कि जो दो गुण है, काम और क्रोध, ये जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ऑल डिवाउरिंग, हमारी सभी अच्छी गुणों को समाप्त कर देते, खा देते। तो इनको कंट्रोल करने का जो हमें इम्पिटस है, प्रेरणा है, वो मिलती है कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे, हमें कितना बड़ा लाभ होगा। हम भगवान के धाम जाएंगे जहां हम उनके साथ शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन व्यतीत करेंगे। इस बात को यदि हम ध्यान में रखें हमेशा, तो इस अर्ज को कंट्रोल करना पॉसिबल है। सरल तो नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके चक्कर में फंस जाते हैं। विश्वामित्र की बात हम सब जानते हैं, कितने बड़े योगी हैं विश्वामित्र। जो तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को डर लगा कि कहीं ये तपस्या मेरा सिंहासन लेने के लिए कर रहे हैं।
इंद्र को हमेशा सुरक्षा अपने सुरक्षा की बनी रहती है कि मेरा सिंहासन ना कोई ले ले। जब भी कोई तपस्या करता है, वो सोचता है मेरे सिंहासन लेने के लिए कर रहा है। तो उसने उनके पास मेनका भेजी और मेनका ने जैसे अपने घुंघरू बजाए, नृत्य किया, तो विश्वामित्र ध्यान भंग हो गया उनकी तपस्या से और मेनका के साथ उन्होंने सहवास किया। बाद में बड़ा उन्हें पश्चाताप हुआ, डिटरमिन, उन्होंने निश्चय किया कि आगे से मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तपस्या में लग गए। फिर इंद्र ने उनके पास रंभा भेजी। तो विश्वामित्र को जब पता लगा कि ये आई है, तो काम से तो कंट्रोल कर लिया, फिर उन्होंने उनके ऊपर क्रोध किया, उसको जला दिया। तो काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समूह हुआ। ये दोनों जो इच्छाएं हैं इंद्रिय तृप्ति की, बहुत कठिन है। एक और बड़ी सुंदर कथा हमें सुनने को मिलती है कि जैमिनी ऋषि, जो 6 दर्शनों में से एक के पूर्व मीमांसा के आचार्य हैं, वो व्यासदेव जी के साथ रहते थे। व्यासदेव जी अपने जो भागवत के श्लोकों की रचना करते थे, उन्हें दे देते कि आप देखिए ये ठीक है ना, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। उन्होंने एक श्लोक दिया उन्हें, जो था बलवान अपि इंद्रिय ग्रामो, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। हमारी जो इंद्रियां है, हमारी जो सेंसेस है, इतनी स्ट्रांग है कि जो विद्वान पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको भी आकर्षित कर लेती। जैमिनी ऋषि को श्लोक जैसा नहीं, ये बात की नहीं गुरुदेव, ये ठीक नहीं है, विद्वान को कैसे इंद्रिया विचलित कर सकती है। उन्होंने कहा इसमें होना चाहिए बलवान इंद्रिय ग्रामो बलवान न कर्षति, विद्वान न कर्षति। लेकिन व्यासदेव ने कहा नहीं, जो मैंने कहा ठीक ही है, विद्वान अपि कर्षति। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में थे, बारिश आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक युवती बाहर खड़ी एक पेड़ के नीचे भीग रही है। उसे उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा तुम अंदर आ जाओ, यहाँ रहो, भीग क्यों रही हो। उसने कहा नहीं, पुरुष बड़े धूर्त होते हैं, मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करती। जैमिनी का क्या बात कर रही हो तुम, मैं महान विद्वान हूं, मैं पूर्व मीमांसा का आचार्य हूं, मुझ पर भी भरोसा नहीं करते तुम। उनके कहने से, उनके आश्वासन दिलाने से वो अंदर चली गई। जैमिनी ऋषि ने उसे कपड़े दिए बदलने के लिए। जो कपड़े बदल रही थी, उसके शरीर पर उनका ध्यान गया, वो आकर्षित हो गए। उन्हें प्रपोजल किया कि तुम विवाहित हो क्या। उन्होंने कहा नहीं, कि तुम उससे विवाह कर लो। उसने कहा मेरे पिताजी की एक शर्त है कि मैं उससे विवाह करूंगी जो व्यक्ति अपना काला मुंह करके, घोड़ा बन के मुझे अपने ऊपर बिठाकर देवी जी के मंदिर में लेकर जाए। जैमिनी ऋषि सोचते हैं कि ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, ये इससे तो मेरी हो जाएगी। उन्होंने अपना मुंह काला किया, उसके लिए घोड़ा बने, उस पर बिठाए और देवी जी के मंदिर में गए। और जैसे मंदिर पहुंचे तो वहां व्यासदेव खड़े थे। उन्होंने कहा जैमिनी ऋषि, इंद्रिय बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि कर्षति और ना कर्षति। नहीं गुरुदेव, कर्षति, आपकी बात ठीक है। तो इतनी स्ट्रांग है ये सेक्स डिजायर। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े स्पष्ट रूप से बात बताते हैं। हमारे जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, नो मीट, फिश, एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। तो नो इलिसिट सेक्स का मतलब उनका है कि हमें सेक्स को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यही बात वो आज के कोर्ट में बता रहे हैं। तो इसको कैसे किया जाए, हाउ टू डू इट, उसके लिए भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप
जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाचिए। ऐसा करने से आपकी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध होंगी, उस तरफ मन नहीं जाएगा। तो हम इसके बारे में we should be very careful and serious about that. बाकी तो इंद्रिय निग्रह हो जाता है, हम मांस अंडा नहीं खाते, शराब छोड़ देते हैं, जुआ नहीं खेलते, लेकिन अवैध शिक्षण जिसकी जैसी डेफिनेशन इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने दी है, उसको करना काफी कठिन है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे ये हो सकता है ज्ञान के द्वारा। ये सोच करके हमें इस कंट्रोल करने से जो थोड़ा सा कष्ट होगा, उससे लाभ कितना बड़ा होगा, इसको हम हमेशा याद रखें। इंद्रिय का जो सुख है बहुत थोड़ी देर के लिए और बहुत थोड़े दिनों के लिए है। जब तक हम जीवित हैं 50, 60, 70, 80 साल, लेकिन ये हमें बंधन में डालती है। और यदि हम इन पर निग्रह कर लेते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम सदा सदा के लिए भगवान के धाम में जाते हैं, वहां रहते हैं। ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना कोई आदि दैविक कष्ट है, ना आदि भौतिक कष्ट है, ना आध्यात्मिक कष्ट है। और वहां क्या है, शाश्वत ज्ञान में, आनंद में जीवन है। हम श्री कृष्ण के साथ नाचते हैं, गाते हैं। इस काम की वहां जरूरत नहीं पड़ती, इसका ख्याल भी नहीं आता। इससे करोड़ों गुना आनंद हमें वहां मिलता है। तो सभी शास्त्र इस बात को बताते हैं, लेकिन हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, ही वाज ए रेवोल्यूशनरी प्रीचर। उन्होंने जिस ढंग से इसको स्पष्ट रूप से बताया है, शायद बहुत कम महात्मा बताते हैं, लेकिन ये परम सत्य है, तथ्य है। ये इसको हम इसके ऊपर विचार करें। जैसा प्रभुपाद जी ने कहा है वैसा हम करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कृपा हमें मिलेगी और हम सदा सदा के लिए इस काम इच्छा से मुक्त हो जाएंगे। इतने बड़े लाभ के लिए नियंत्रण करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा नियंत्रण है, ये से बिग नियंत्रण, लेकिन इट मस्ट बी डन, वी मस्ट ट्राई फॉर दैट। यदि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करेंगे, प्रभुपाद जी हमारी सहायता करेंगे। तो हम अपनी माला ध्यान पूर्वक करें, भक्तों का संग करें, पढ़ें, रेगुलरली पढ़ें या सुने। जब इन बातों को सुनते हैं ध्यान से तो हमारे मन में घर कर जाते हैं कि हाँ, ये चीज इतनी अच्छी नहीं है, हमारा मनुष्य जीवन भोग के लिए नहीं बना है ये हमें भगवत प्राप्ति के लिए बना है। तो जो आज की कोट प्रभुपाद जी की है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कठिन है, लेकिन पॉसिबल है। उनके अनेकों भक्त उन्होंने इसको फॉलो करते हुए अपना भक्ति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमें भी भक्तों का आश्रय लेकर अपनी साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा इसको हम नियंत्रण में कर सकते हैं कि जो काम है, सेक्स जो है, इसका पर्पस है संतान उत्पत्ति। यदि हमें संतान चाहिए ठीक है, अलाउड है, लेकिन उससे पहले भी प्रभुपाद जी ने बताया कि हमें 50 माला प्रतिदिन करनी चाहिए हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, ताकि उनके गर्भ में एक अच्छी पवित्र संतान आए। ये इसका पर्पस है गर्भोदान संस्कार का ताकि उस सोल जो आए वो अच्छी सोल आए और हमारे घर में हमारे साथ वो भी ठीक प्रकार से भक्ति कर सके। तो इस विषय को हम गंभीरता से लें और अपनी साधना ठीक से करें, भक्तों का संग करें। निश्चित रूप से हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर गर्भाधान संस्कार, जिसको ऑलमोस्ट आज के डेट में कोई भी नहीं जानता, उसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपने समझाया और बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि सेक्स का पर्पस इंद्रिय तृप्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करना, दैट शुड बी द पर्पस ऑफ सेक्स। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।